अगर आपने हाल ही में नई कार खरीदी है या फिर नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपकी गाड़ी की कीमत 10 लाख से ऊपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर कार पर सरकार के पास जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो आपको रिफंड मिल सकता है। कैसे, क्या, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी A to Z। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि ये पैसा क्या है, डीलर क्यों ये पैसा काटता है, और सबसे जरूरी बात कि आपको ये पैसा कैसे पूरा वापस मिल सकता है। देखिए, जब भी आप 10 लाख से ऊपर कोई नई कार खरीदते हैं तो डीलर आपसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है जो इनवॉइस में TCS के नाम से दिखता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स है या फिर डीलर का चार्ज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। TCS का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब ये पैसा डीलर आपके बिहाफ पर सीधे सरकार को जमा करता है, और वो भी आपके पैन नंबर के साथ, यानी कि जो भी गाड़ी खरीद रहा है उसका पैन नंबर। ये पैसा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है। चलिए मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए कि 15 लाख एक्स शोरूम की कार आपने खरीदी है, तो डीलर आपसे 1% यानी कि 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा लेगा। अब ये 15,000 कोई डूबा हुआ पैसा नहीं है, ये पैसा आपको इजीली रिफंड मिल सकता है। ITR करते वक्त पूरी तरह से आप इस पैसे को वापस ले सकते हैं। अब TCS कब लगता है ये भी जान लेते हैं। ये TCS सिर्फ नई कार पर ही लगता है, सेकेंड हैंड कार्स पर नहीं लगता है, और वो भी तब जब एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख से ऊपर हो। यूज्ड कार पर TCS नहीं लगता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और 10 लाख से कम प्राइस पर भी नहीं लगता है। अगर आपकी कार 7 या 8 लाख की है तो उस पर TCS नहीं लगता है। अब डीलर का क्या रोल होता है? डीलर इस पैसे को अपने पास नहीं रखता है, वो इसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करता है और आपके पैन के अगेंस्ट रिपोर्ट करता है। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आपने हाई वैल्यू परचेज किया है। अब इसका रिफंड कैसे पॉसिबल है ये भी जानते हैं। अगर आप सही तरीके से अपना ITR फाइल करते हो तो ये पूरा TCS अमाउंट या तो आपके टैक्स में एडजस्ट हो सकता है या फिर ये आपको पूरा एज इट इज रिफंड मिल जाता है। ये पैसा रिफंडेबल होता है, ये कोई टैक्स नहीं होता। अब जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं हम करते हैं, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग कार तो खरीद देते हैं लेकिन TCS भी भर देते हैं। ITR फाइल करते वक्त इसको क्लेम करना भूल जाते हैं और फिर यह पैसा उनका सरकार के पास ही पड़ा रह जाता है। साल 10 साल बीते चले जाते हैं और उनको इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। आइए अब जानते हैं कि रिफंड काम कैसे करता है। जब आप ITR फाइल करते हो तो फॉर्म 26AS में आपको ये TCS अमाउंट दिखता है। फॉर्म 26AS, ये याद रखिएगा। ITR में इसे टैक्स पेड के सेक्शन में ऐड किया जाता है, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर देता है। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस की तो सिर्फ एक ही नाम आता है, पॉलिसी बाजार। यहाँ आप ले सकते हैं अपना टर्म इंश्योरेंस, जहाँ प्रीमियम शुरू होता है बस 4 से 500 पर मंथ में। कवरेज सीधा कई करोड़ रुपए तक जाता है और साथ में 15% तक का डिस्काउंट भी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जुड़े हैं इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स। तो जब बात प्रोटेक्शन की हो तो पॉलिसी बाजार भरोसा बन जाता है। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, यहाँ आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस भी, वो भी सिर्फ 4 से 500 रुपए पर मंथ में। इसका कवरेज भी करोड़ तक है और इसके साथ ही आप 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना फास्ट, इतना इजी, यही पॉलिसी बाजार का वादा है, जहां इंश्योरेंस लेना अब सिंपल, स्मार्ट और भरोसेमंद हो चुका है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करिएगा। अब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत होती है या फिर नहीं होती है। टैक्स क्लेम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं है। TCS के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस आपका पैन होना चाहिए, कार इनवॉइस होना चाहिए और फॉर्म 26AS में एंट्री होना चाहिए। रिफंड के लिए बैंक अकाउंट आपके पैन से ही लिंक होना चाहिए, ये बात को याद रखिएगा। रिफंड उसी के अकाउंट में आएगा जिसने अपने नाम से कार खरीदी है। अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी TCS से कम है तो जितना एक्स्ट्रा पैसा है वो आपको रिफंड के रूप में सीधे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट और आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो ये TCS अमाउंट आपके टोटल टैक्स में एडजस्ट हो जाता है, यानी कि आपको
कम पैसा भरना पड़ता है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ये जान लीजिए। सैलरी से पहले ही टीडीएस कटता है तो आपके लिए टीसीएस क्लेम करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई केसेस में पूरा टीसीएस अमाउंट रिफंड हो सकता है। अब कुछ मिथ्स हैं इन चीजों को लेकर, वो भी क्लियर कर देते हैं। ये डीलर का पैसा नहीं होता है, नंबर 1। ये लग्जरी टैक्स नहीं है और इसके बाद ये नॉन रिफंडेबल भी नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट का ट्रैकिंग मैकेनिज्म है जो बाद में एडजस्ट हो जाता है। अब इस पूरे वीडियो का एक फाइनल कंक्लूजन जल्दी से जान लेते हैं। तो अगर आपने 10 लाख के ऊपर कोई भी नई कार खरीदी है, पुरानी नहीं, और 10 लाख के ऊपर आपने कोई नई कार खरीदी है तो 1% टीसीएस पे करना है और वो आईटीआर फाइल करते वक्त आप उसको क्लेम कर सकते हो और इजीली गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हो। वरना ये पैसा तो सरकार के पास ही पड़ा रहेगा और आप इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। ये वीडियो जल्दी से अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। टीसीएस रिफंड अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हमारे बॉस वाला हिंदी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको किसी भी पर्सन का टैक्स नहीं देना है, कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से ये वीडियो सब में शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नए ऐसे ढेर सारे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।